बस सुन ले सदाएं। सुनो, क्या दर्द कम हुआ है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है, लेकिन दर्द अभी थोड़ा है। टेंशन नहीं लो, ये भी खत्म हो जाएगा। सुनो, मैं अपने लिए कॉफी बनवा रही हूँ, तुम पियोगे? नहीं अनुषा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं अपने लिए बनवा लेती हूँ। सुनो, ये बुके कौन लेके आया है? ये आयशा लेकर आई थी, शुक्रिया अदा करने आई थी मेरा। ना आम सा बुके, अगर उसे शुक्रिया अदा ही करना था तो जरा ढंग का बुके लेकर आती। मैं भी कितनी पागल हूं, जिस इंसान की जो हैसियत होगी वो अपनी हैसियत के मुताबिक ही लेकर आएगा ना। अनुषा, छोड़ो ना उसे। देखो, वो शुक्रिया अदा करने आई थी, शुक्रिया अदा किया और वापस चली गई। हाँ हाँ, तुम्हारा शुक्रिया तो वो जरूर अदा करने आती। आखिरकार तुमने उसकी जान जो बचाई है। तंज कर रही हो मुझ पर? बिल्कुल नहीं, मगर एक बात कहूं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और उसकी जान बचाई। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा इस तरह आयशा के लिए पागल होना। कम ऑन अनुषा, तुम गलत समझ रही हो। पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि हाँ हाँ, तुम पहले भी बता चुके हो कि तुमने सब हमदर्दी में किया। अगर तुमने एक बार भी सोचा है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। अच्छा बाबा, अच्छा, आइंदा के बाद से ख्याल रखूंगा। अपना मूड अच्छा कर लो। एक शर्त पे। और वो क्या? तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ले आओ मेरे लिए। अभी लाती हूँ।
आपी, आपी, डरा दिया तुमने। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ मैं, कुछ परेशान सी लग रही हैं आप, खोई खोई रहती हैं, खाना भी नहीं खा रही ठीक से आजकल, और जब भी रात को मेरी आंख खुलती है आप जाग रही होती हैं। क्या बात है? कोई बात परेशान कर रही है आपको? कोई बात नहीं है। आप मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्या बात है, बताएं मुझे। आके पूछती हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझे? मैं क्यों खुद को उस शख्स के ख्यालों से आजाद नहीं कर पा रही? मेरा उससे क्या ताल्लुक है? ऐ मेरे रब, इस नाहासिल मोहब्बत में मेरी बेकरारी दूर कर दे, मुझे सुकून दे दे। क्या दिल तो मेरे ख्याल में नहीं है? तो हर चीज बेका देता है ना। मेरे रब, प्लीज मेरी मदद फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ये बताओ इस वक्त तुम कहाँ हो? आंटी, मैं तो ऑफिस में हूँ। खैरियत, सुबह सुबह आपने कॉल की, सब ठीक तो है? बस क्या बताऊं बेटा, असवद की वजह से बहुत परेशान हूं। इतना तेज बुखार है इसको आज। कहा भी था कि ऑफिस मत जाओ, लेकिन फिर भी चला गया। ये लड़का किसी की सुनता ही नहीं है। ना नाश्ता किया ना मेडिसिन खाई, ऐसे ही चला गया है। अब ऐसा करना, तुम जरा ख्याल रख लेना असवद का। बहुत परेशान हूं मैं इसके लिए। आप परेशान ना हो आंटी, मैं देख लेती हूँ। कैसे परेशान नहीं हो मेरे बच्चे? कल इसकी मंगनी का फंक्शन है और आज इसको बुखार चढ़ गया है। परेशानी की बात तो है। हेलो आयशा, बेटे सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी जी आंटी, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा ना, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द। जज़ाकल्लाह बेटा। अगर तुम इसका ख्याल रखोगी ना तो मेरे दिल में सुकून रहेगा। मैं बाकी काम आसानी से निपटा लूंगी, वरना पता मेरा ध्यान असवद में ही लगा रहेगा। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। आ जाओ। बेगम साहब आपकी चाय। जज़ाकल्लाह। आफ्ताब को भेजो जरा मेरे पास। जी अच्छा। अनुषे, अनुषे तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? अभी तक पहुंचे नहीं। मामा, तसल्ली से, मेरी डिजाइनर से बात हो गई है, आज रात मेरा ड्रेस आ जाएगा। बेटा अगर पहले आ जाता तो तुम उसको ट्राई कर लेती। अगर उसमें कोई मसला निकल आया ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें होनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तो आप ना बिला वजह हर बात के लिए पहले ही परेशान हो जाती हैं। रिलैक्स रहे। और मेकअप, तुमने मुझे बताया तुम्हारा मेकअप कौन करेगा? कोई सैलून बुक किया है? आपको पता है मैं किससे मेकअप करवा रही हूँ?
वही जो बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, उसी से। वो जो मॉर्निंग शो में आता है। जी, उसे ही हायर किया है मैंने। आपको पता है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस को ना उसी ने ही तैयार किया है। अभी वो याद है एक लड़की जिसकी पिक्चर वायरल हुई थी, मुझे एक बहुत बड़ी मॉडल है, उसका भी इसी ने मेकअप किया है। चलो ठीक है, मेरी बेटी का स्पेशल डे है, जो तुम चाहोगी वही होगा। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के स्पेशल डे पे कोई कमी रहे। मामा बहुत बिजी था। आपको याद है मेरी दोस्त शफक, उसका कजन है वो, उसी ने राजी किया है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। और मैंने तो करवाना ही मेकअप उससे था। अब देखिएगा, मेरा ड्रेस, मेरा मेकअप सब इतना अच्छा होगा, सब देखते रह जाएंगे। क्योंकि मेरी बेटी है जो इतनी प्यारी। मेरी मामा भी बहुत प्यारी है। क्या है ये? मैंने मना किया था, मुझे नहीं चाहिए ये। लेकर जाओ इसे। What is this? ये चाय है, सैंडविच और ये मेडिसिन। अंधा नहीं हूं, मुझे नजर आ रहा है कि ये क्या है, पर मैंने मना किया था, मुझे कुछ नहीं खाना। खा लेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। यास्मीन आंटी की कॉल आई थी, कह रही थी आपको बहुत तेज बुखार है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है आप। वो खाली पेट दवाई खाएंगे तो तबीयत और बिगड़ सकती है। थोड़ा सा सैंडविच भी खा लें। खा लेंगे तो तबीयत भी बेहतर हो जाएगी और गुस्सा भी। रुको। इतनी मेहरबानी की वजह क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी? मुझसे में आप मेरे जान बचाई है आपने मेरी। कर्जदार हूं आपकी, बस वही उतारने की कोशिश कर रही हूं। उसके अलावा क्या वजह हो सकती है? खा लीजिएगा प्लीज।
झुकाओ नजरे बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारी बेटी कितनी प्यारी नात पढ़ती है। आप कब आए? मैं बेटा अभी आया, तुम्हें नात पढ़ते हुए देखा। तुम्हारी आवाज ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। लेकिन अब्बू जी आज आपको देर नहीं हो गई ऑफिस से आते हुए? बस बेटा, दफ्तर में काम बहुत होता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। आपकी सेहत का कौन ख्याल रखेगा अब्बू? बेटा, नौकरी भी जरूरी है और नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, वक्त तो देना पड़ेगा। लेकिन अब्बू आपने रिटायरमेंट के बाद दूसरी जॉब क्यों ज्वाइन की? एक तो इस जॉब की टाइमिंग भी इतनी ज्यादा है और सैलरी भी उतनी कम। बेटा, इस उम्र में जॉब मिलना भी गनीमत है और फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। क्या जरूरी था अब्बू जी, मैं कर तो रही हूँ नौकरी। बेटा, अल्लाह तुम जैसी बेटी हर किसी को दे बेटा। आयशा, तुम मेरी प्राइड हो, लेकिन क्या करूं, तुम एक नहीं हो, मुझे 3-3 बेटियां अपने घर से विदा करनी है। वो अल्लाह हमारा वाजिक है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते, वो हमें सब कुछ अता फरमाने वाला है। आप अल्लाह की जात पे यकीन भरोसा तो रख कर देखिए। इंशाल्लाह। अब आप जाएं, मैं आपके लिए अच्छी सी गरम गरम चाय बना कर आती, फिर आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब मुझे बैग दे। नाजिया, एहतशाम कहाँ है? भाभी अपने कमरे में है। मानू, बेटा जाओ एहतशाम भाई को बुला के लाओ, बोलो आकर खाना खाए। ओके। आयशा, बेटा आप खाना नहीं खा रहे हो? खा रही हूँ अब्बू जी। कहाँ खा रहे हो? प्लेट में वैसे ही रखा हो खाना बेटा। भूख नहीं लग रही अब्बू जी, दिल नहीं चाह रहा। अम्मी, एहतशाम भाई कह रहे कि वो खाना बाद में खाएंगे, उनको भी भूख नहीं लग रही। नाजिया, ये एहतशाम को क्या हो गया? क्यों नहीं बैठ के हमारे साथ खाना खाता? जाके अपने कमरे में बैठ जाता और वहीं खाना खाता है। बस भाभी, बेटा जवान हो जाए तो माँ की कहाँ सुनता है। एक जिद सी पकड़ ली है उसने। नाजिया, तुमने एहतशाम को बताया नहीं कि उसकी ये जिद पूरी नहीं हो सकती। मैं जवेरिया का रिश्ता किसी सूरत उससे नहीं करूंगा। बस भाई साहब, बहुत समझाया है मैंने एहतशाम को, पर उसके सर पे तो जैसे कोई भूत सवार है, उतरता ही नहीं है। तो ये कहे ना चाची की लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वैसे चाची, आपने भी एहतशाम भाई पे बिल्कुल सख्ती नहीं की। अगर ठीक से रखा होता ना तो आज आपकी सारी बातें मानते। जवेरिया, हर बात में बोलना बीच में अच्छा नहीं होता बेटा। चुप करके खाना खाओ। चलो बेटा, तुम भी खाना खाओ। भूख नहीं लग रही मुझे।
आप भी खा लेंगे तो तबीयत भी बेहतर हो जाएगी और गुस्सा भी। रुको। इतनी मेहरबानी की वजह क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी? आप क्या हुआ? आपने खाना क्यों नहीं खाया? दिल घबरा रहा है बहुत ज्यादा। वो तो मुझे दिख रहा है। आप मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रही। कोई तो बात है जिसकी वजह से आप इतनी परेशान हैं। क्या हुआ? समझ ही नहीं आ रहा क्या कर। तुम अल्लाह से दुआ करो कि मुझे सुकून मिल जाए, मेरी बेचैनी दूर हो जाए बस। आप ही आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन आपकी एक बहुत बुरी बात है कि आप अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द किसी से भी नहीं शेयर करती। क्या बात है? मुझे बताएं तो सही, क्या हुआ है? आप ही आपको पता है अगर अपनी तकलीफ किसी से शेयर की जाए ना तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और मैं आपसे कोई अलग थोड़ी हूँ। मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं हूँ, आपकी दोस्त भी हूँ। बताएं क्या बात है? मुझे लगता है मुझे इस वक्त से मोहब्बत हो गई। क्या? असवद साहब से? आप ही आपको मोहब्बत हुई भी तो असवद साहब से? कल मंगनी है उनकी। मोहब्बत करना ना करना किसी के इख्तियार पे तो नहीं होता ना। अगर अपनी मर्जी से मोहब्बत करना मेरे बस में होता तो मैं कभी भी असवद जैसे शख्स से मोहब्बत ना करती, कभी भी बात ना करती। आप ही को संभाले। अब ये नामुमकिन है। बहुत देर हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। खुद को संभालो। फूल आई थी आपके लिए। इसकी जरूरत नहीं थी। कुछ और कहना है तुम्हें?
अस्वद, अस्वद, क्या कर रहे हो? हो बस यूं ही। ताई अम्मी बता रही थी कि तुम्हें आज तेज बुखार था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। शुक्र है। अपना बहुत ख्याल रखो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा फंक्शन खराब हो जाए। अच्छा, यानी मेरी तबीयत से ज्यादा तुम्हें अपने फंक्शन की फिक्र है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि देखो, फंक्शन किसका है? हम दोनों का है ना। हम दोनों की मंगनी हो रही है, तो किसी एक की भी तबीयत खराब होगी तो परेशानी तो होगी ना। खैर, बहुत काम है कल मुझे। सुबह उठ के पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है मुझे। मैं तो जा रही हूँ सोने, और तुम भी सो जाओ। तबीयत वैसे ही नहीं तुम्हारी ठीक। जाओ, जाके सो जाओ। मैं भी जा रही हूँ। अनुषे, हाँ, क्या हुआ है अस्वद? बोलो ना, नींद आ रही है मुझे। मोहब्बत करती हो मुझसे? ये कैसा सवाल है? मुझे बस जवाब दो। ऑफ कोर्स मोहब्बत करती हूँ, तभी तो मंगनी कर रही हूँ। वरना मेरा दिमाग खराब है तो मैं तुमसे मंगनी करूँ? अनुषे, ये मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत, मेरा मतलब, मोहब्बत यही होती है ना, एक दूसरे को पसंद करना। इसी को ही मोहब्बत कहते हैं। और क्या होती है मोहब्बत? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो। यही हुई ना मोहब्बत। और ये आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुझे लग रहा है बुखार ना तुम्हारे सर पर चढ़ गया है, इसीलिए उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो आज। जाओ, सो जाओ जाके, तभी ठीक हो गए। मैं भी जा रही हूँ सोने। सो जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। खाली पेट दवाई खाएंगे तो तबीयत और बिगड़ सकती है। थोड़ा सा सैंडविच भी खा लें। खा लेंगे तो तबीयत भी बेहतर हो जाएगी और गुस्सा भी। रब्बा सुन ले सदा